बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ इतवार तक का वक्त है, सिर्फ और सिर्फ इतवार तक का। बस अगर इतवार तक हमारे मुतालबात ना माने गए तो इतवार से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाएगी। एडवोकेट फैसल चौधरी ने कहा है, इमरान खान की तरफ से डेडलाइन सामने आ गई है और अब इतवार के बाद जो इमरान खान ने कहा था उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। यह भी कहा गया है कि पहले ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से इस बायकॉट का या इस सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज होगा। अब वो वक्त आ गया है कि ऐसे लगता है कि ओवरसीज का किरदार पाकिस्तान के मुस्तकबिल में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आप उनको शामिल किए बगैर पाकिस्तान में कोई बड़ा काम नहीं कर सकेंगे। यह नहीं हो सकता कि आप सिर्फ ये कहें कि हाँ जी उनकी रिमिटेंसेस हमें चाहिए, वो बस डॉलर भेजते रहें, लेकिन उनका हमारे से ताल्लुक कोई नहीं है, ना हम उनको वोट का हक देंगे ना उनकी बात सुनेंगे। नहीं, वो अपने अपने मुल्क में जहां जहां वो रह रहे हैं वहां पर जोर दे देकर वो पाकिस्तान में तब्दीली लाने वाले हैं। ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, उनका किरदार बढ़ता चला जाएगा आने वाले दिनों में, ये आप देखेंगे। और उन पर उस तरह का जुल्म नहीं होता हो तो फिर भी इस तरह रहा है कि उनके रिश्तेदार ढूंढे जाते हैं, उन पर दबाव डालने की कोशिश की जाती है, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो अपनी गवर्नमेंट्स को भी बताएंगे वहां पर कि देखें हम आपके वोटर हैं और हमारे रिश्तेदारों पर वहां पर जुल्म हो रहा है। तो ये अब चीज बड़ी हुकूमत के लिए मुश्किल हो रही है और ओवरसीज एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत बढ़ती जा रही है, उनको और ज्यादा एहसास है बाहर जाकर कि हमारा अपना वतन है। काश ऐसा वक्त आए कि हम अपने वतन में जा सकें, वहां पर भी वही सहूलियात हो, इसी तरह कानून की हुक्मरानी हो जिस तरह जिन ममालिक में हम रह रहे हैं वहां पर है। फैसल चौधरी को सुनिए। सिविल डिसोबीडियंस यानी सिविल नाफरमानी की जो कॉल है वो इमरान खान साहब ने आज उससे बात करते हुए कहा है कि संडे तक अगर हमारे दो जायज मुतालबात जो है हुकूमत अगर उनको तस्लीम नहीं करती या उन पर बात नहीं करती तो फिर हम संडे को ये जो है हमारी मूवमेंट शुरू हो जाएगी सिविल डिसोबीडियंस की। मैं दोनों मुतालबात आपके सामने रख देता हूं। एक तो जुडिशल कमीशन बनाना 26 नवंबर के हवाले से, और दूसरा है बेगुनाहों को रिहा करना। ये मेन दो मुतालबात हैं। ये अगर किए जाएंगे, मुज़ाकरात उसके साथ शुरू होंगे तो फिर ही मामला रुकेगा, वरना इतवार से सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक शुरू। या तो हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात करे या हमें कन्विंस कर ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये जनाब फैसल चौधरी ने आकर इमरान खान का पैगाम दे दिया है। पुलिस की ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो चुकी है पिछले 3 साल में जुल्म और तशद्दुद कर करके अब लाहौर पुलिस के सब इंस्पेक्टर का कैंट कचहरी पेशी पर आने वाले मुल्जिमान पर बदतरीन तशद्दुद, गिरफ्तार मुल्जिमान पर तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान पर प्लास्टिक के पाइप से तशद्दुद किया जा रहा है। थाना बाटापुर पुलिस ने मुल्जिम साबिर और अदील को कैंट कचहरी में पेश किया। मुल्जिमान पर थाना बाटापुर में 751 के तहत लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज था। अब एक वीडियो तो मैं आपको दिखा सकता हूं जिसमें ये लड़खड़ा रहा है जहां जिसको पर तशद्दुद किया गया और वो रो रहा है, पुलिस वाला उसको पकड़ के भी ले जा रहा है। लेकिन दूसरी वीडियो में आपको ज्यादा नहीं दिखा सकूंगा क्योंकि उसमें बाकायदा वो पाइप से तशद्दुद होता नजर भी आ रहा है। तो ये है वो ये देखें इसमें है, तो लिहाजा ये अब ये नहीं दिखाई जा सकती वीडियो, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इसलिए थोड़ा सा उसका हवाला दे दिया कि एविडेंस है कि ये तशद्दुद किया जा रहा है, उसकी वीडियो भी है। अच्छा, मुल्क में जब भी इलेक्शन होंगे, चाहे साल बाद हो या 2 साल बाद हो, एक बार इमरान खान को बारी जरूर मिलेगी, चाहे वो 3 माह की हो, 6 माह की हो, 9 माह की हो। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ये बात कह रहे हैं। उनको भी नजर आ रहा है कि इमरान खान को हुकूमत दिए बगैर चारा नहीं है और उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि जब भी इलेक्शन हुए तो इमरान खान तो आ रहा है। कि अगर इलेक्शन होते हैं फिर 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद जो भी तय होता है तो एक बारी तो वो लेंगे। वो 3 महीने की लेते हैं या 6 महीने की लेते हैं, 9 महीने की लेते हैं, वो कितने दिनों की बारी लेते हैं, एक बारी जरूर। हाँ जी, वो ये इनका ख्याल है कि वही कि जो फार्मूला ख्वाजा साद रफीक ने, खुर्रम दस्तगीर ने और राना सनाउल्लाह ने मियां नवाज शरीफ को पेश किया था कि जी इमरान खान जीत गया है, उसको आने दें, इसकी एस्टैब्लिशमेंट से नहीं बनेगी, फिर हमारा दौर आ जाएगा, हमें फिर वक्त मिल जाएगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब समझ रहे थे जो डील हो गई होगी, बल्कि मरीम नवाज साहिबा बोली थी कि शायद ख्वाजा साद रफीक साहब को उन्होंने कहा कि साद रफीक भाई जो बात हो गई है, जो यानी डील डन हो गई है वो हो गई है, उसके अलावा कोई बात है तो करें। उनको बहुत था कि पता नहीं फिर मैं कभी जीत भी सकूंगी या नहीं जीत सकूंगी, इस दफा तो हार के भी हमें जितवाया जा रहा है।
तो इसको मौके को गनीमत जानते हैं और चीफ मिनिस्ट्री मिल जाएगी, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टरशिप भी बन जाएगी, हम एस्टेब्लिशमेंट से डील कर लेते हैं और जनाब सब वार न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट से डील करके ही तो मियाँ साहब वापस आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो उन्होंने वो जो कहा था ना कि वो रास्ता मुझे पता है बड़ा आसान है, उसके लिए ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है, उन्होंने वो आसान रास्ता लिया और कमाल तरीके से लिया, उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। और फिर क्या हुआ था कि इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में तीनों हल्के बुरी तरह से नून लीग हारी थी और फिर इनको इतना बड़ा डाका डालना पड़ा फॉर्म 47 के जरिए इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर कि जिसको छुपाने के लिए आज तक कोशिशें हो रही हैं। हत्ता कि यह हुआ कि जो इन्होंने कानून खत्म किया था कि रिटायर्ड जज नहीं लगाए जा सकते इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए, इन्होंने फिर अपना ही बनाया हुआ कानून वो खत्म करके दोबारा उसी कानून को लेकर रिटायर्ड लोग लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इनका ख्याल था कि हमने जजों को इतना धमका दिया है, डरा दिया है, तो इतनी मुदाखलत की है, ये हमारे कहने पर चलेंगे। लेकिन वो जजेस का खत सामने आ गया, वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि ये जो तीनों हल्के थे इस्लामाबाद के MNA के, इनमें उन्होंने कहा कि आप बयान हल्फी लाएं, जो लोग जीते हुए हैं या जो हारे हुए हैं उनको वो बयान हल्फी दें कि जी हम हल्फिया कहते हैं कि ये फॉर्म 47 हमारे ठीक है। तो नून लीग वाले भी ले हैं, तहरीक इंसाफ वाले भी ले हैं। तहरीक इंसाफ वाले तो तैयार थे, नून लीग वाले भाग रहे थे, बयान हल्फी में उन्होंने फंस जाना था कि उसके बाद सजा होती है अगर आप झूठ बोलें। उन्होंने यह तक कहा तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कि फिर हम फोरेंसिक भी करवा सकते हैं। जब ये उन्होंने कहा फोरेंसिक भी इंटरनेशनल लेवल पर करवा लेंगे, लाएं फॉर्म 45, तो उस पर फिर तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जाली डिग्री निकलवा ली गई थी कराची से, पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल थी। तो उसके बाद फिर हुकूमत ने वो दौड़ें लगाई इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, अब जज भी अपने लगाए अपनी मर्जी के, लेकिन मसला वही है फॉर्म 45। अगर फॉर्म 45 मंगवा लिए, वैसे तो ज़ाहिर सोच समझ गई, जज लगाए गए हैं, उनके पास केस लगाए गए हैं और उसमें काजी फैसा का किरदार कौन भूल सकता है। इलेक्शन कमीशन जो जिस पर इल्जाम है धांधली का, वो अपनी मर्जी के जज लगा रहा है, यानी जिस पर इल्जाम हो, जो मुजरिम है, जो डाकू है, चोर है, वो कहेगा जी जज भी मेरा होगा, वारदात भी मैंने डाली है, जज भी मैं ही बताता हूं कि कौन होगा, ये फलाना होगा। जो उस वारदात में कहेगा हाँ जी मैं शामिल हूं, मुझे उसमें से हिस्सा दे दो, फैसला तुम्हारे हक में ही आएगा, कोई मसला नहीं। ये इस मुल्क में हो रहा है, लेकिन लोगों के सामने आएगा, छुप नहीं सकता। फॉर्म 45 की बात तो आएगी, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो अब वो हल्के दोबारा खुल गए हैं, जबकि 180 दिन के अंदर फैसला आना चाहिए कानून के तहत, और तारिक महमूद जहांगीरी साहब उससे 180 दिन की डेडलाइन पर अमल की तरफ बढ़ रहे थे, और फिर इलेक्शन कमीशन की दौड़ें और हुकूमत की दौड़ें लगी, इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। हुकूमत भी जोर पूरा लगा रही है कि किसी तरह साफियों को दबाया जा सके, उनकी आवाज को दबाया जा सके। ये हकीकत किस तरह सामने ले आते हैं, जो जुल्म हम कर रहे हैं, जो बर्बादी इस मुल्क के साथ कर रहे हैं। अब साफी भी सामने आ गए हैं और इस्लामाबाद में सामने आए हैं, एहतजाज किया उन्होंने इस हुकूमत के खिलाफ। नून लीग ने वोट चोरी करके हुकूमत बनाई और अब साफियों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है, धमकाया जा रहा है, फैमिलीज को ऐसा किया जा रहा है। ये नया काम शुरू हुआ है कि बंदा अगर नहीं काबू आता तो उसकी फैमिलीज पर प्रेशर डालो, उसको डराओ। अब इंसान अपने ऊपर बर्दाश्त ले लेता है, कोई तशद्दुद भी होगा, क्या करेंगे मेरे साथ, जान ले लेंगे, लेकिन अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप, बहन भाई, उनके लिए ये चीज नहीं बर्दाश्त कर पाता इंसान कि जी उनके साथ कोई जुल्म और इस तरह ज्यादती की जाएगी, तो फिर वो बस जाता है आदमी। वरना कारोबार भी लोग तबाह करवा लेते हैं, बड़ा कुछ किया है। ये तो आहिस्ता आहिस्ता कहानियां सामने आएंगी, आप देखिएगा। अच्छा, इस पर साफी एहतशाम लिबासी मजीद कहते हैं कि मैंने इलेक्शन की मुकम्मल कवरेज के सबूत दे सकता हूं, इलेक्शन चोरी हुआ, एहतजाज की कवरेज के सबूत दे सकता हूं, कैसे जुल्म की दास्तान रकम की गई, एक खबर गलत साबित करके दिखाएं। ये मेरा सारी चोर और माफिया मशीनरी से चैलेंज है। बाकी FIR और धमकियों से ना पहले घबराए ना अब डरने वाले हैं। मेरा मुतालबा है वोट चोर, छक्के और जाली हुक्मरान, मेरे चोर उचक्के और जाली हुक्मरान मेरे साफी भाइयों को हिरासा ना करें। और 7 साफी इनके दीगर मौजूद थे और उन्होंने ये एहतजाज किया है, और ये देखिए, और वहां पर उन्होंने ये गुफ्तगू की है। जो साथी भाई यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको उसका मकसद बता दूं कि अमीर सिंह है, भाई है, कमर मेकर है, नाजर है, सारे इतने नाम है, इनमें से बहुत सारे ऐसे नाम है जो अभी तक सामने नहीं है। इन लोगों को FIR में डाला गया, और कौन सी FIR? अच्छा, अब ये वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, ये नहीं है कि आप इनको कहते हैं हाँ जी ये यूट्यूबर है, फलाना है, इस तरह। तो हर साफी जो हुकूमत के खिलाफ बात कर देगा उसको ये यूट्यूबर है जी, ये तो साफी नहीं है। अब मैं खुद 26 नंबर चुंगी से लेकर डी चौक तक मैंने कवरेज की, हमने जो देखा वहाँ पे, हमने उनकी वीडियोस बनाई, सारे इवेंट की, और फिर हमने सोशल मीडिया पे अपलोड किया। साफ लिखा ये है कि कहाँ पर क्या हुआ। चूंकि इन्होंने खुद देखा है, वीडियोस इनके पास है, इन्होंने सबूत दिए हैं, और ये हक सच की बात करने वाले साफी हैं, इसलिए इनके खिलाफ FIR अब दर्ज की गई हैं
इनको डराने धमकाने के लिए। बाकी जनाब इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अब कम से कम रिपोर्ट तो चीजें होंगी, चीजें कहीं ना कहीं सामने आएंगी और सच आप छुपा नहीं सकते, उसको दबा सकते हैं कुछ अरसे के लिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं उसको छुपा सकते। ये सब चीजें अब एक्सपोज होंगी, एक एक चीज सामने आएगी और उम्मीद इस बात की करनी चाहिए कि जिन्होंने अमानत में खयानत की है, लोगों के साथ जुल्म किया है, डाका डाला है, चोरी की है, उनको सजाएं भी हों। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।